हेलो बच्चों। आज हम क्या देख रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री जो डी फार्म सेकेंड ईयर वालों के टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है और उसके अंदर क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम देखेंगे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर डी फार्म सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड आपका कोई भी हो, बोर्ड आपका यूपीपीटी हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ईटीसी कोई भी बोर्ड हो, आपके क्वेश्चन जो बनते हैं पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो सब्जेक्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री, उसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं और आप क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को लिख के पढ़ के, कुछ भी करो, आपको पढ़ के जाना है, लिख के जाना है। यकीन मानो अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। आप बैक का कोई चांस ही नहीं है बैक आने का। ठीक है बेटा। और रात के बज रहे हैं 12:43। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ओके, क्वेश्चनों को देखते हैं। ओके यस, तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या हमारा। बायोकेमिस्ट्री के अंदर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई बोर्ड आपका एग्जाम हो, क्वेश्चन आपके पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किया था। पहला क्वेश्चन क्या आपका, एक्सप्लेन द ग्लाइकोलिसिस साइकिल विद देयर एनर्जेटिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट के आगे भी ऐसा निशान बनाता हूँ आईएमपी वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, राइट अ नोट ऑन डायबिटीज मेलाइटिस विद एग्जाम्पल। एग्जाम में आता है ये भी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, राइट द नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड एक्सप्लेन द डिसऑर्डर ऑफ आरबीसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड बताना है, ब्लड की कंपोजिशन क्या है, और आरबीसी का रोल बताना है। मतलब आरबीसी से क्या डिसऑर्डर हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब क्या है, ये टर्म है आपकी, और ये टर्म आपकी क्या है, इसमें क्या है, बेसिकली क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसकी जो साइड होती हैं वहाँ पे क्या होता है, एक प्लेगी फॉर्मेशन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। उसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस कंडीशन बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। यूरिन के एबनॉर्मल जो कंस्टिट्यूएंट है उनको बताना है। छठवां क्वेश्चन, गिव द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है उसको बताना है। जो लोग चैनल पर नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अच्छा, कमेंट के लिए आपके लिए क्वेश्चन ये है, जो बायोटेक्नोलॉजी होती है उसके रोल क्या हैं, तो उसके कोई 2 रोल आप लोग कमेंट में मेंशन करना। बायोटेक्नोलॉजी के 2 रोल आप कमेंट में मेंशन करोगे। और नेक्स्ट कमेंट क्या है आपके लिए, नेक्स्ट कमेंट में आपको जिन बच्चों को पता है माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल क्या हैं उनको आप बताएंगे। ठीक है, माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल को आप मेंशन करना कमेंट में। ठीक है। सातवां क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन माइक्रोबियल एंड एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। आ गया बायोटेक्नोलॉजी, उसके बारे में बताना है। माइक्रोबियल एंड एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उस पर नोट देना है। आठवां क्वेश्चन, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इट टाइप्स एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ देखो क्या बताया कि माइक्रोबियल क्या है, एग्रीकल्चरल क्या है, यही इनके टाइप हैं, और भी टाइप है इनके, उनको आप देखेंगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, 9वां क्वेश्चन, डिस्क्राइब पर्पस ऑब्जेक्टिव इन द फिजिकल टेस्ट फॉर LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट जो आपका होता है उसका पर्पस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है। नेक्स्ट, KFT का क्वेश्चन है, किडनी फंक्शन टेस्ट, एक्सप्लेन द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल टेस्ट फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, KFT का हो गया हमारा। नेक्स्ट है आपका, इन दोनों पे ही इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ मैं, आपका 9वां नंबर 10वां नंबर। नेक्स्ट है आपका, डिस्क्राइब द केमिकल टेस्ट फॉर लिपिड फंक्शन टेस्ट। लिपिड फंक्शन टेस्ट के लिए आपको केमिकल टेस्ट बताने हैं। नेक्स्ट 12वां नंबर क्वेश्चन, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो आपको 5 नंबर मिलेंगे 5 मार्क्स में। 6 क्वेश्चन करने पड़ते हैं आपको, 7 आते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एंड डिटेल नोट ऑन यूरिया साइकिल विद डायग्राम। हर साल एग्ज़ाम में आता है यूरिया साइकिल। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, यूरिया साइकिल का मैंने वीडियो बना रखा है, इजी लैंग्वेज समझाया है काफ़ी। साइकिल आप समझ जाना, देख लेना उसमें वही रखे। ठीक है, देखो बेटा, यूरिया साइकिल का रोल क्या है,
सिंपल वे में आप ऐसे समझो, जो हमारे बॉडी में अमोनिया होती है, अमोनिया क्या होती है, टॉक्सिक इन नेचर होती है। तो उस अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए पूरा एक शरीर एक साइकिल चलाता है। उसी साइकिल को क्या बोलते हैं, हम यूरिया साइकिल बोलते हैं। उसके अंदर जैसे आपका ऑर्निथिन बना, ऑर्निथिन का सिट्रुलिन बना, ऑर्जिनोसक्सिनेट बना और ऑर्जिनेट बना, उसके बाद क्या बनता है, यूरिया साइकिल बनता है, यूरिया निकल जाता है। ऐसे करके एक आपकी पूरी साइकिल चलती है विद एंजाइम। एंजाइम भी आपको नोट करने हैं बेटा। एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम क्या करते हैं आपके, एंजाइम आपके वो सब्सटेंस आप मान सकते हैं जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बूस्ट कराने का काम करते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट से एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, और एंजाइम की पहचान सर हम कैसे करें, पहचान के लिए बेटा मैं रोज़ बताता हूँ बच्चों को, एंजाइम की पहचान का सबसे सिंपल यही फंडा है, जिनके पीछे लेज लगा हो, टेज लगा हो, नेज लगा हो। ठीक है, क्या हो, लेज, नेज, टेज, अमाइलेज, ऐसे जिनके पीछे वर्ड के पीछे लगा अमाइलेज। ठीक है, इन सब से आप पहचान सकते हैं क्या आपके एंजाइम हैं। नेज है, टेज है, लेज है, जिन वर्ड के पीछे ये लगाओ तो आप समझ जाना वो क्या आपका एक एंजाइम है। तो हम कहाँ तक थे, हम थे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 13 वाला। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। मिनरल के बारे में बताना है। एक्सप्लेन आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया एंड फंक्शन ऑफ आयरन इन बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ब्रीफ नोट ऑफ ORS एंड इन फंक्शन। ORS के बारे में बताना है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS के बारे में बताना है। ठीक, और इसके फंक्शन बताने। ORS के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाता है, उनको प्रॉपर करने के लिए आपका सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, इनकी जो इनबैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर, डायरिया हो जाता है, या आपको कोई जब आपका फ्लूइड आउट ऑफ बॉडी हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए आप ORS सॉल्यूशन देते हैं, वीकनेस को दूर करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द डिहाइड्रेशन, गिव द कॉज ऑफ विद ट्रीटमेंट। डिहाइड्रेशन क्या है, सूखा रोग क्या है, बॉडी के अंदर सूखा क्या हो जाता है, उसका क्या कारण है। और ट्रीटमेंट, TIT का मतलब है क्या है, ट्रीटमेंट, शॉर्ट में लिख दिया है, इसका मतलब क्या है, ट्रीटमेंट। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नोट ऑन विटामिन एंड क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ विटामिन। श्योर लगा लेना, हर साल आता है, इम्पोर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन वाला क्वेश्चन। ठीक है, विटामिन का भी वीडियो लिस्ट में डला हुआ है, देख लेना विटामिन क्या है, रोल क्या है, डेफिशिएंसी से क्या क्या दिक्कत होती है, कौन सी बीमारी होती है, सब मैंने बना रखा है वीडियो, देख लेना लिस्ट में जाके। राइट अ नोट ऑन एंजाइम इनिबिशन एंड एक्सप्लेन फैक्टर। एंजाइम इनिबिशन क्या है, इनिबिट मतलब होता है कम करने वाला एंजाइम की एक्टिविटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन अबाउट थेराप्यूटिक रोल ऑफ एंजाइम। थेराप्यूटिक रोल ऑफ एंजाइम बताना क्या है। व्हाट आर एंजाइम, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ विद एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन देना है और एग्जाम्पल बताना है एंजाइम का। 6 प्रकार का एंजाइम होते हैं, टाइप्स होते हैं, पढ़ोगे सब समझ में आएगा। ठीक है, एक्सप्लेन द एलोस्टेरिक एंजाइम रेगुलेशन, इसको बताना है। नेक्स्ट, राइट नोट ऑन DNA एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन। DNA भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, श्योर लगा लो, इसको आता ही आता है। हाँ, एक बात और मेरी ध्यान से सुनना, अब आप ये मत बोलना सर आपने बताया वो तो बिल्कुल नहीं मिला, आपने बताया वो तो बिल्कुल नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं, ये सब क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस से निकाले जाते हैं, और ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में रिपीट किए हुए होते हैं। ठीक है, और आप ये मत सोचना कि सर आपने यही बताया तो यही पढ़ के जाऊँगा मैं। वैसे हम इतना बता देते हैं, पेपर आपको मिलने के चांस होते हैं लगभग 85% प्लस। ठीक है, तो इसी भरोसे मत रहना सर आपने जो बताया है इसमें से भी नहीं पढ़ के जा रहा मैं, इसमें से भी नहीं पढ़ रहा मैं, तो उसके लिए फिर आपको फिर तो पूरा ही सिलेबस पढ़ना है। ये उन बच्चों के लिए जो जैसे बच्चे कोई हमारे क्या है डिस्टेंस से कर रहे हैं, D Pharm, उनको प्रॉब्लम हो रही है,
तो उन लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है। नॉन अटेंडिंग है उनको फिर भी पढ़ना है, ठीक है। कुछ लोग मैरिड होते हैं तो उनको क्या है, वो बस पूछते हैं सर बस इम्पोर्टेंट बता दीजिए जिससे कि हम पास हो जाएं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है, उद्देश्य इसका यही है, ठीक है। पढ़ना तो खैर सभी लोगों को है, पास भी सभी लोगों को अच्छे अंकों से होना है, बट जो क्लास में रेगुलर रहा है उनको तो सारे टॉपिक ही पता है, उनको तो टॉपिक रिवाइज ही करने हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, राइट द ब्रीफ नोट ऑन लिपिड, एक्सप्लेन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द लिपोप्रोटीन, गिव देयर क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, टाइप, फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ RNA। RNA का काम बताना है, टाइप बताना है, mRNA, tRNA, sRNA, ये सब RNA क्या है आपके, rRNA, राइबोसोमल RNA, ये सब क्या आपके टाइप हैं। फंक्शन बताना है उसका, प्रोटीन सिंथेसिस कराना है RNA का काम, स्ट्रक्चर बना देना है RNA का। नेक्स्ट 26 नंबर, एक्सप्लेन द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। DNA क्या है आपका, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट लगाओ, श्योर लगाओ उन पर। DNA में क्या होता है, RNA में क्या अंतर होता है आपका, जो पेंटोस शुगर होती है इसमें एक राइबोस शुगर होती है, अंतर होता है। नेक्स्ट अंतर क्या है, इसमें यूरेसिल पाया जाता है थायमिन की, इसमें थायमिन पाया जाता है, इसमें यूरेसिल पाया जाता है RNA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट नोट ऑन न्यूक्लिक एसिड, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन एंड फंक्शन। न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताना है, DNA RNA क्या है, हर साल पेपर में आता है ये क्वेश्चन आपका, DNA RNA वाला, कंपोजिशन न्यूक्लिक एसिड वाला भी आता है। नेक्स्ट, राइट द ब्रीफ नोट ऑन प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन, प्रोटीन बताना है क्या होता है, स्ट्रक्चर उसका बनाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन, श्योर लगाओ, उस पर भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेल एंड ब्रीफ नोट ऑन वेरियस पार्ट ऑफ सेल एंड विद ऑर्गन, ठीक है, सेल के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। HAP में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सेल वाला, ठीक है, यहाँ भी आ सकता है, कोई वैसी बात नहीं, बट आप देख लेना फिर भी। राइट अ नोट ऑन बायोमोलिक्यूल एंड एक्सप्लेन द बायोकेमिस्ट्री ऑफ मेटाबॉलिज्म। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन एंड रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब बेटा एक काम और करना है छोटा सा, कि जितने भी टेस्ट होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए, क्वालिटेटिव टेस्ट हों आपके, लिपिड के हों या प्रोटीन के हों आपके, या आपके किसी अदर के टेस्ट हों, उन सभी टेस्टों को और देख लेना है। नाम से ही पूछ सकते हैं वो, कि मान लीजिए आयोडीन टेस्ट क्या होता है, मॉलिस टेस्ट क्या है, फेलिंग टेस्ट क्या है, ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट क्या है, तो उनमें आप लिख देना, जैसे मॉलिस टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट है। ये सब टेस्ट किसके लिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का पता लगाने के लिए होते हैं, ठीक है। आयोडीन टेस्ट किसके लिए होता है आपका, जो पॉलीसेकेराइड होता है स्टार्च, उसका पता लगाने के लिए होता है। ये क्या करता है आपका, एक ब्लू कलर देता है, क्या, ब्लू और ब्रिक रेड कलर देता है, अगर किसी सैंपल के अंदर क्या होगा, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होगा, स्पेशली स्टार्च प्रेजेंट होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे, जो हमारे क्या है आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें लगभग 25+ क्वेश्चन है, इनको जल्दी देखते हैं हम क्या है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कावासाकी डिसीज़ एंड एक्सप्लेन सिम्टम। कावासाकी डिसीज़ के बारे में बताना है और उसके सिम्टम्स को बताना है। नेक्स्ट लक्षण क्या है उसके वो बताना है। नेक्स्ट क्या है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डी नेचर ऑफ प्रोटीन विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनिज्म। जो सेल ऑर्गेनिज्म है आपके, सेल के पार्ट हैं, उनके फंक्शन को बताना है। एक्सप्लेन द नोड ऑन आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, इन दोनों पे, पहले और दूसरे वाले पे। 5वां, डिफाइन द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। इसको बताना है, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, इसको बताना है, डिफरेंस बताना है इसके बारे में। राइट द नोट ऑन ऑफ ओलिगोसैकेराइड विद एग्जाम्पल। ओलिगोसैकेराइड विद एग्जाम्पल बताने हैं क्या होते हैं।
गिव द बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, इम्पोर्टेंट है, आता है ज़्यादातर एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर द शॉर्ट नोट ऑन मेरेस्मस डिसीज एंड एक्सप्लेन इट्स सिम्टम्स, सिस्टम लग गया है ये, सिम्टम होगा, ठीक है, SYMPTOMS, सिम्टम्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैट एंड ऑयल विद एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नोट कर लेना, स्ट्रक्चर बना देना है इसका पूरा डायग्राम, जो भी आप समझते हो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को बताना है क्या है आपका। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन शॉर्ट ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ पायरिमिडीन एंड प्यूरिन, पायरिमिडीन प्यूरिन के बारे में बताना है शॉर्ट में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ नियासिन एंड द पैथोनेसियन एसिड, पैंथोथेनिक एसिड, इनके बारे में बताना है बेटा, इट इज़ विटामिन डेफिशिएंसी बतानी है, ठीक है। राइट अ नोट ऑन गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोसीमिया के बारे में बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट मान लीजिए आप। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है आपका डिफाइन फैटी लिवर एंड कीटोएसिडोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कीटोजेनेसिस एंड कीटोलाइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। राइट अ नोट ऑन हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया क्या होगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, उस टर्म को बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट, व्हाट आर द राइट द सोर्स एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज के बारे में बताना है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है इसका बताना है, सोर्स क्या है वो बताना है, ठीक है। और एक टर्म और ध्यान रखना, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट, इनके सोर्स देख लेना, टैब देख लेना, कौन कौन से होते हैं वो देख लेना, ध्यान रखना, वीडियो सब बना हुआ है, आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। और जो लोग चैनल पर आए हों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना श्रीनाथ जी फार्मेसी को। गिव द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम इन बॉडी, सोडियम का रोल बताना है, फिजियोलॉजिकल रोल बताना है बॉडी में क्या है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड एक्सप्लेन इट्स कॉज, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है उसको बताना है, ये आपकी डिसीज़ है एक, और किस कारण होती है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विटामिन ई एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन, विटामिन ई को बताना है, इसका केमिकल नेम देख लेना आप क्या होता है, फंक्शन बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हीमेटोयूरिया एंड कीटोन्यूरिया, हीमेटोन्यूरिया और कीटोन्यूरिया के बारे में बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सिंपल इजी शब्द हैं, ये टर्म है, ठीक है। कमेंट में बताना जिन लोगों को पता हो, नहीं होगा तो फिर मैं रिप्लाई इसका कर दूंगा, नहीं पता आप लोगों को तो। राइट अ नोट ऑन ट्राइग्लिसराइड विद एग्जांपल, इम्पोर्टेंट है ये भी। राइट अ नोट ऑन ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, दो नाम होते हैं इसके, ग्लोबल फिल्ट्रेशन रेट और GFR, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है। तो ये थे हमारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना श्रीनाथ जी फार्मेसी को। ओके।